हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एडू हब। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेज। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेज। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है क्योंकि जितने भी रेलेवेंट है वो अपन ने ऑलरेडी कर दिए। ये अपना लास्ट वीडियो है, ठीक है। ये रहेगा अपना 167 से लेके 176 से लेके 200 तक। फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबको कहने का मतलब आज ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इंडिया ने आज अपना जो एशिया कप है, ठीक है, क्रिकेट में वो जीत लिया है। सो कहने का मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन टू टीम इंडिया एंड ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस नेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव वाइब्स के साथ में, गुड एनवायरनमेंट के साथ में। 176 देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो फ्रेंड्स, आपके लिखा हुआ है बैक टू द ड्राइंग बॉक्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बैक टू द ड्राइंग बॉक्स, नहीं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, इसका मतलब पहले आप कुछ न कुछ काम किया करते थे, आप कहाँ पे आ गए? आप वापस आ गए बोले तो आपने फिर से वो काम क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कहाँ से? एकदम शुरू से, बोले तो एकदम बेसिक से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? प्लान इट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, किसी भी काम को कहने का मतलब वापस क्या कर देना? शुरू से स्टार्ट कर देना। ठीक है, या वापस से क्या बना देना? योजना बना देना। ठीक है, जीरो से लेके लास्ट तक बोले तो किसी काम को वापस से शुरू करना। तो आपने इसको क्या बोला? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जिसका मतलब होता है प्लान इट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 177 पे। देखो क्या लिखा हुआ है? फॉल फ्लैट, फॉल यानी गिरना। ठीक है, फॉल यानी गिरना, फ्लैट यानी सीधा। यदि कहने का मतलब कोई सीधा गिरेगा तो उसका कोई वो इफेक्ट रहेगा क्या? बोला कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। बोल ले तो धड़ाम से गिरना। धड़ाम से गिरने का मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट। बोले तो कोई भी इफेक्ट नहीं होना। बोले तो चीजें कैसी होना? ठीक है, बिना असर के होना। बोले तो जिसका कोई असर नहीं होगा। अपन चलते हैं फ्रेंड्स 178 पे। देखो क्या लिखा हुआ है? हिट द नेल ऑन द हेड। आप नेल को कहाँ पे मार रहे हो? हेड पे मार रहे हो। ठीक है, नेल बोले तो नाखून, उसको कहाँ पे मार रहे हो? हेड पे मार रहे हो। जैसे ही कहने का मतलब नेल को आप हेड पे मारोगे तो सामने वाला बंदा क्या आ जाएगा? हरकत में आ जाएगा। ठीक है, इसका देखो क्या लिखा हुआ है? से और डू समथिंग एग्जैक्टली द राइट आंसर। इसका मतलब सामने वाले को क्या कर रहे हो आप? उसका जो भी वो पूछ रहा है, या कहने का मतलब जो भी उसके डाउट है या कुछ भी उसका क्वेश्चन है, उसको आप क्या कर रहे हो? एकदम प्रॉपर वे में या एकदम सही तरीके से क्या कर रहे हो? आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, बोलते ना, बोला हाँ इस बार इसका इलाज हुआ है, या इस बार इसको कोई सही जवाब देने वाला मिला है। ठीक है, बोलते ना कुछ कुछ जो आदमी होते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो बस होती है, ठीक है, बाहर आदमी खड़ा होता है और वो दूसरे वाले को बोलता है और आंटी जी कैसी है। ठीक है, और आंटी जी कैसी है। तो सामने वाला बंदा क्या होता है? सामने वाला बंदा बेचारा टेंशन में आ जाता है। ठीक है, कि ये कौन था कौन नहीं था। जैसे ही उसको पूछते हैं कि तुमने ऐसे क्यों बोला, तो उसने बोला कि ये तो मेरे डेली का काम है ना, ऐसे लोगों को परेशान करना। लेकिन जिस दिन वो सामने वाला दूसरे वाला मिल जाता है, बोला ठीक है आप बताओ आपका क्या हाल चाल है, वो नई बात उसको पूछता है, इसका मतलब वो खुद क्या हो जाता है? टेंशन में हो जाता है। तो इसका मतलब वही है कि उसने उसको क्या कर दिया? एकदम राइट आंसर कर दिया। ठीक है, तो जो कहने का मतलब आपके ऊपर नीचे जो भी करता है उसका आप राइट आंसर करोगे। कैसे करोगे? सिर में नाखून मार के। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा 179। देखो क्या लिखा हुआ है? ऑन टेंटर हुक्स। क्या लिखा हुआ है? ऑन टेंटर हुक। फ्रेंड्स, टेंटर हुक का मतलब होता है चिंता। क्या होता है? चिंता करना। ठीक है, तो आप किस में हो? चिंता में हो। और देखो इसका लिखा हुआ क्या है? इन सस्पेंस या एंग्जाइटी। या तो आप किस में हो? सस्पेंस में हो या एंग्जाइटी में। यदि कहने का मतलब आप चिंता में होंगे तो आपको सस्पेंस हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही सस्पेंस होगा एंग्जाइटी होना बनती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी। किसका? ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स को आप याद कर लेना अच्छे से। टेंटर हुक्स का मतलब होता है चिंता करना। अपन चलेंगे 180 पे। किस पे चलेंगे? 180 पे। देखो क्या लिखा हुआ है? द लास्ट स्ट्रो। क्या लिखा हुआ है? द लास्ट स्ट्रो। स्ट्रो क्या होती है आपकी? स्ट्रो होती है ना वो पाइप सी। मैंने आपको एक बार स्ट्रो का पहले भी लिखा है। जैसे मान लो ये आपकी फ्रूटी का पैकेट है, इसमें आप ये स्ट्रो डालते हो कि नहीं डालते हो? ठीक है, स्ट्रो बोले तो किसी पतले आदमी से संबंधित चीज है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? द लास्ट स्ट्रो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। सीरीज में आपकी क्या है? लास्ट प्रॉब्लम है। बोले तो इसके बाद में क्या है? आपके अच्छे दिन आने वाले हैं।
ठीक है। तो स्ट्रो देखो, स्ट्रो बोले तो कोई पतली चीज बोले तो इसका किससे देखा गया है, डिफिकल्टी से देखा गया है। किससे देखा गया है, डिफिकल्टी से, DIFFICULTY, ठीक है, समझ गए। तो लास्ट स्ट्रो बोले तो क्या है, लास्ट डिफिकल्टी, इसका मतलब अब आगे क्या है, आपके गुड डेज आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और आपने एक पहले भी देखा था, ठीक है, उसका था द मैन ऑफ स्ट्रो, ठीक है, या ए मैन ऑफ स्ट्रो, ठीक है। इसका आपने क्या बोला था, ए वीक पर्सन, एक पतला आदमी, AWEAK, ठीक है, क्या लिखा था, पर्सन, ठीक है। तो आपने कितने देखे, 180 तक, ठीक है। द लास्ट स्ट्रो बोले तो एक प्रकार से आपका डिफिकल्टी से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सीरीज की आपकी क्या है, लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद में आपके अच्छे दिन आने वाले, बोलते हैं ना प्रॉब्लम के बाद में प्रॉब्लम आना, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, आफ्टर दिस प्रॉब्लम यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन फाइन एंड वेल मैनर। तो अपन शुरू करते हैं 181 वाला, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, अलाइव, अलाइव बोले तो क्या है, आपका सामने वाला क्या है, जिंदा है, ठीक है, क्या है, जिंदा है। एंड एनी और किकिंग, किकिंग बोले तो लात भी मार रहे हैं, ठीक है, सामने वाला जिंदा भी है, लात भी मार रहा है। आप इसको या तो क्या बोल सकते हो, इन गुड हेल्थ, या आप उसको क्या बोल देते हो, एनर्जेटिक, क्या बोल देते हो, एनर्जेटिक, ठीक है, इन गुड हेल्थ या एनर्जेटिक। ये आपको मैंने एक ऐसा पहले भी बताया था पिछले वीडियोज में, ठीक है। तो अलाइव एंड किकिंग का क्या मतलब होता है, इन गुड हेल्थ। अरे जब गुड हेल्थ में होगा तभी तो उसको उल्टे सीधे काम आएंगे ना, ठीक है, तभी तो उसके दिमाग की कुछ न कुछ नई उपज निकल के आएगी। मान लो उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो ऐसे काम थोड़ी करेगा, बोले बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब वो क्या है, एक्टिव है या एनर्जेटिक है, बोले तो किसमें है, गुड हेल्थ में है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे 182, येलो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, एट बैक एंड कॉल, कॉल यानी क्या होता है, बुलाना, क्या होता है, बुलाना। एट और बैक यानी क्या होता है, किसी को इशारा करना, ठीक है। कहने का मतलब या तो आप बुला रहे हो या क्या कर रहे हो, इशारे कर रहे हो। इसका मतलब यदि वो आप और आपका वो कहना भी मान रहे हैं, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, इशारों पे नचा रहे हो। क्या कर रहे हो, इशारों पे नचा रहे हो। यदि आप किसी को इशारों में नचाते हो तो आपने उसको कंट्रोल कर रखा है। यदि आपने उसको कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो एट बैक एंड कॉल, यदि आप खुद ऐसा हो जाओ, इसका मतलब आप किसी दूसरे से क्या हो रहे हो, डोमिनेट हो रहे हो बाई समवन, ठीक है। तो एट बैक एंड कॉल का मतलब होता है या तो किसी को डोमिनेट करना, या कहने का मतलब खुद डोमिनेट, ठीक है, खुद पे कहने का मतलब दूसरा क्या हो जाना, प्रभावी हो जाना या डोमिनेटेड हो जाना। तो बैक का क्या मतलब होता है, बैक का मतलब होता है इशारा, ठीक है, और कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना, ठीक है, या पुकारना, बोलते हैं ना कॉल। तो इशारा या कहने का मतलब इशारे में नाचना, या जैसे ही वो बुलाए उसके पास में चले जाना, या जो भी बात बोले वो करना। इसका मतलब आप क्या हो, एक प्रकार से क्या हो, कठपुतली हो, ठीक है, कठपुतली। इसका आप कठपुतली भी कर सकते हो, एट बैक एंड कॉल का मतलब, ठीक है। हिंदी में ये होगा और इंग्लिश में क्या होगा, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे 183। देखो क्या लिखा हुआ है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड यानी, बेंड क्या होता है, बेंड यानी मुड़ जाना, बेंड यानी मुड़ जाना, ठीक है। एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी वाला है ये, ठीक है। ओवर बैकवर्ड्स, आप कहाँ पे मुड़ रहे हो, पीछे की साइड। देखो आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आप ऐसे खड़े हो, ये लो आप ऐसे हो, और यदि आप पीछे की साइड पूरा का पूरा मुड़ रहे हो, इसका मतलब आप पूरे किस वाली कंडीशन में हो, ठीक है, स्ट्रेच वाली कंडीशन में हो, ठीक है। इसका मतलब आप कहने का मतलब क्या कर रहे हो, फुल एफर्ट कर रहे हो। आपकी ईच एंड एवरी स्ट्रेन, वो क्या है, आपकी पूरी की पूरी जो नर्व है वो कौन सी कंडीशन में, स्ट्रेन कंडीशन में, बोले तो पूरी की पूरी तनी हुई है। इसका मतलब, ठीक है, जैसे ही आप पीछे की साइड बेंड होते हो, आपके मुंह पे क्या हो जाता है, मुंह एकदम लाल हो जाता है और आपका शरीर क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। इसका मतलब आपने पूरा जोर लगा दिया। तो इसका आंसर भी यही है, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। बोले तो किसी भी चीज को पाने के लिए हर एक कोशिश करना या हर एक एफर्ट करना। क्या बोला आपने, बेंड एंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन चलते हैं 184 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉल द शॉट्स। किसको बुलाना, शॉट्स को बुलाना, ठीक है। देखो शॉट का मतलब होता है दाव लगाना। शॉट का मतलब क्या होता है, दाव लगाना। यदि कहने का मतलब आप किसी के ऊपर दाव लगा रहे हो, इसका मतलब वो क्या हो गया, आपके कंट्रोल में हो गया। तो आपने क्या बोला, टू बी इन कंट्रोल, किस में होना, कंट्रोल में होना, ठीक है। क्या हो, आप कंट्रोल में हो। अपन बोलते हैं ना, कहने का मतलब जैसे मान लो किसी आईपीएल के ओनर ने, नहीं आईपीएल के ओनर ने नहीं, आईपीएल की किसी टीम के ओनर ने क्या खरीदी है, आईपीएल की टीम खरीद ली, ठीक है। तो किसके लिए,
ठीक है, उसने क्या किया, सोर्स को क्या किया, कॉल किया, बोले तो उसने क्या लगाया, दाव लगाया, किसके ऊपर, टीम के ऊपर। यदि कहने का मतलब जब आपने टीम के ऊपर दाव लगाया है, आपको टीम ने खरीदा, इसका मतलब टीम के ऊपर आपके पूरे के पूरे रूल एंड रेगुलेशन उनको क्या करने पड़ेंगे, दे हैव टू फॉलो। ठीक है, इसका मतलब वो आपके क्या है, कंट्रोल में है। या क्या है, टू बी द पर्सन इंचार्ज, या क्या बन जाना, इंचार्ज बन जाना। तो आपका कॉल द सोर्स का क्या मतलब होता है, कंट्रोल में लेना या कंट्रोल में होना। ठीक है, और पहले वाला क्या था अपना, पहले वाला था बेंड एंड बैकवर्ड्स, ये आपका इसका तो है किसी भी चीज को पाने के लिए फुल एफर्ट करना। ठीक है, इसका मतलब था बैक एंड कॉल का मतलब। ठीक है, बैक एंड कॉल का मतलब था डोमिनेटेड होना। और अभी आपने जो देखा, क्या देखा आपने, कॉल द सोर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करना, कंट्रोल में करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्या लिखा हुआ 185। देखो 185 में क्या लिखा हुआ आपका, देखो फ्रेंड्स 185 में आपका लिखा हुआ है गेव वेंट टू समथिंग, गेव वेंट टू समथिंग। ठीक है, देखो वेंट यानी होता है किसी को बाहर निकलने देना। ठीक है, बाहर निकलने देना, और उसको भी तुमने क्या कर दिया, गेव कर दिया, मतलब बाहर निकलने के लिए तुमने क्या कर दिया, उसको मजबूर कर दिया। तो आपने क्या किया, एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली, किसी को क्या कर रहे हो तुम, एक्सप्रेस कर रहे हो फोर्सफुली। ठीक है, इसका मतलब किसी को बाहर निकलने के लिए तुम क्या कर रहे हो, फुली क्या कर रहे हो, उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। या कहने का मतलब आपके बाहर निकालने का तरीका क्या है, फोर्सफुल वाला है। बोले तो किसी को दादागिरी से बाहर निकालना, या बोलते हैं ना, मतलब मैंने उसको लात मार के बाहर निकाल देता है, इसी का मतलब होता है गेव वेंट टू समथिंग। ठीक है, गेव वेंट टू समथिंग का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली। नेक्स्ट देखो अपन देखेंगे 186 पे। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, पे लिप सर्विस, मैंने आपको पहले भी बताया था, पे लिप सर्विस ऐसी जो कहने का मतलब कैसी होती है, दिखावटी होती है। बोले तो उसमें रियलिटी नाम की कोई चीज नहीं होगी, इसलिए आप क्या कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो टू रिगार्ड, किसी को मतलब है इज्जत देने का, तुम इज्जत देने का या सपोर्ट देने का। ठीक है, या तो इज्जत देना या कहने का मतलब सपोर्ट देने का, तुम क्या कर रहे हो, तुम केवल दिखावा कर रहे हो। बोले तो एक्चुअली में तुम उसको वो चीज नहीं देना चाहते जो कहने का मतलब वो मांग रहा है, केवल और केवल ऊपरी। ठीक है, खाने के अलग, दिखाने के अलग, वो वाली बात है, कहने का मतलब हाथी वाले दांत। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलेंगे 187 पे। देखो क्या लिखा हुआ है आपका 187 पे, पार्ट एंड पार्सल। ये मैं आपको बताने से पहले बोलना चाहता हूँ, देखो फ्रेंड्स ये अपने इडियम फ्रेज का 8th अपना वीडियो है, और उसके साथ में ही मैंने आपको वन वर्ड वाले भी मैंने आपको 8 वीडियो डाल दी। फ्रेंड्स अभी रिसेंटली जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन अपने इसमें से है, कितने में से, ठीक है 12, जो टोटल जो 12 पारी है, 12 पारियों में से एक एक जो क्वेश्चन है वो अपना यहीं से है। इसका मतलब ये जो आपके क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, रेलेवेंट है। ठीक है, अभी आपकी नेक्स्ट एयरफोर्स वाली एग्जाम आएगी, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे क्या करना है, इनको देखना है। ठीक है, और बाकी को भी बताना है। तो कहने का मतलब प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें काम की आपको इसमें मिलने वाली है। देखते हैं अपन 187 क्या लिखा हुआ है, पार्ट एंड पार्सल। क्या लिखा हुआ है, पार्ट एंड पार्सल। देखो क्या है, पार्ट यानी किसी चीज का भाग होना, पार्सल आप जानते हो। ठीक है, ये भी क्या है, पार्सल है। अरे जब पार्सल जरूरी चीज है तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो ना, अदरवाइज तो अपन आके भी तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, यदि कहने का मतलब आके लेंगे तो उसमें देरी हो जाएगी, इसीलिए अपन क्या करवा देते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह भिजवा देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पार्ट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए जो पार्ट और पार्सल जैसे ही आपको दिया हुआ है, आप आए आपको सीधा सीधा क्या करना है, वो चीज़ क्या है आपके लिए बहुत क्या है, एसेंशियल है आपके लिए। वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, ये देखो एसेंशियल के आपके वन वर्ड लिखवाना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, या क्या है वो आपके लिए, ठीक है एसेंशियल है, कंपलसरी है, या आपके लिए है क्या है, मैंडेटरी। ये लो, ये तीनों के तीनों क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, तीनों की तीनों क्या है, सिनोनिम्स। और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट बोले तो टुकड़ा, या कहने का मतलब भाग। तो आपने क्या देखा, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, चलते हैं अपन 188 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो उसको छोटा करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, नो लव लॉस्ट बिटवीन। ठीक है, क्या है, कुछ भी प्यार नाम की चीज नहीं है, सब कुछ क्या है, लॉस्ट ही लॉस्ट है। ठीक है, बिटवीन बोले तो बीच में क्या है, लॉस्ट ही लॉस्ट, लव नाम की कोई चीज ही नहीं। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा हेट है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घृणा है। इनका मतलब उनके टर्म्स क्या है, नॉट ऑन गुड टर्म्स। ठीक है, क्या है, नॉट ऑन गुड टर्म्स, या इंटेंस डिसलाइक। बोले तो दोनों के बीच में क्या है, नापसंदी बहुत ज्यादा है, और नापसंदी ज्यादा है तो उनके टर्म्स कभी भी क्या नहीं होंगे, अच्छे टर्म्स नहीं होंगे। या कहने का मतलब आप क्या बोल सकते हो, डीप सीटेड एंटीपैथी। ये लो, ठीक है,
या एवर्सन जिसको आप क्या बोलते हो बदला, ये लो। ठीक है, क्या बोला आपने, नो लव लॉस्ट बिटवीन। फ्रेंड्स अपन चलते हैं 189 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, मेक नो बोन्स अबाउट। ठीक है, मेक नो बोन्स अबाउट, बोले तो इसमें बोन नाम की कोई चीज नहीं, बोले तो सारा का सारा मामला क्या है, सीधा का सीधा। ठीक है, हड्डी क्या होती है आपकी, मुड़ी हुई सी होती है ना। ठीक है, इसमें क्या है, आपने क्या कर दिया, बोन नाम को जो चीज थी, बोले तो जो टेढ़ापन था उसको क्या कर दिया आपने, हटा दिया। तो सारा का सारा मामला कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। सारा का सारा मामला कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। बोले तो आपको क्या नहीं होगा, अब हेजिटेशन नहीं होगा। तो आपने क्या लिखा, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन। इसका मतलब क्या नहीं है, हेजिटेशन नाम की कोई भी चीज नहीं है, सारा का सारा मामला क्या है, क्लियर है। तो आपने क्या देखा, मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 190 पे। देखिए क्या लिखा है, इन द टीथ ऑफ। ठीक है, कहाँ पे है, दांतों पे। दांतों पे होने का मतलब समझ गए ना, दांतों का मतलब क्या होता है, वायलेंट तरीका। ये लो, क्या होता है, वायलेंट। ठीक है, इसका मतलब यदि कहने का मतलब आप वायलेंट हो तो आप किसी के क्या हो, अगेंस्ट में, और वो भी कैसे, डायरेक्टली अगेंस्ट। इसका मतलब आप सीधे सीधे उसके क्या हो, सीधे आप उसके अपोजिशन में हो। आपको बोलते हैं ना, आपको अपोज करने से कोई भी, ठीक है, कोई भी हेजिटेशन नहीं है। बोले तो आप सामने वाले के क्या हो, डायरेक्ट अगेंस्ट में हो। ठीक है, इन द टीथ ऑफ, इसका मतलब होता है डायरेक्टली अगेंस्ट। बोले तो कैसे हो, वायलेंट तरीके से। नेक्स्ट अपन देखते हैं 191। देखो क्या लिखा हुआ है, किक्ड अप ए रो। एक लाइन है, उसको आपने क्या कर दिया, किक मार दिया। देखो फ्रेंड्स, लाइन कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी। लाइन का क्या है ना, एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, वो क्या है ना, एक मैनर में होती है। क्या होती है, मैनर में होती है। ठीक है, मैनर में होगी, और आप यदि उसको पीछे से क्या करते हो, किक करते हो, तो सारा का सारा मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। ठीक है, जो लास्ट वाला बेचारा रहेगा जिसके ऊपर सारे के सारे आ जाएंगे, उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि आखिर में हुआ क्या है। इसका मतलब आप जो सिस्टम सही से चल रहा था, आपने उसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो आप क्या हो, डिस्टरबेंस के क्या हो, कारण हो। तो आपने क्या बोला, किक्ड अप ए रो का मतलब क्या होता है, डिस्टरबेंस का कारण बनना। या देखो इसको हिंदी में अपन बोलते हैं आसमान सिर पर उठा लेना या हंगामा करना। ठीक है, आसमान सिर पे उठा लेना या हंगामा करना। ठीक है, इसका मतलब होता है कोज ए डिस्टरबेंस। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 192 पे। देखो क्या लिखा हुआ है आपके, थ्रो इन द टाउल। ये जानते हो ना आप, तौलिया जिसको आप बोलते हो। ठीक है, आपने क्या कर दिया, उसके अंदर क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। बोले तो आपने फेंक दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यदि आप किसके अंदर फेंक रहे हो, टाउल के अंदर फेंक रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब लिखा हुआ है टू एडमिट डिफीट और फेलियर। आपने क्या कर दिया, यदि आप कुछ भी चीज क्या कर रहे हो, तौलिए से क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो या पहुंच रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, जो एडमिट है, सॉरी जो डिफीट है उसको क्या कर दिया आपने, एडमिट कर लिया, या जो फेलियर है उसको आपने क्या कर दिया, एडमिट कर लिया। बोले तो सीधे सीधे हार जाना, सीधे सीधे क्या कर जाना, हार जाना। ठीक है, थ्रो इन द टावल का मतलब होता है डायरेक्ट डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, या फेलियर को एक्सेप्ट कर लेना, या क्या कर लेना, हार मान लेना। अपन चलते हैं फ्रेंड्स 193 के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, टू बी टेकन एबैक। एबैक का क्या मतलब होता है, एबैक का मतलब होता है चौंका देना। ठीक है, क्या कर देना, चौंका देना। ठीक है, टू बी टेकन, आप कहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है, चौंकाने वाली जगह। इसका मतलब सामने वाला क्या है, टू बी शॉक्ड, या तो क्या हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एबैक का मतलब होता है चौंका देना। ठीक है, तो आप देखो इसका तो सीधा सीधा है, टू बी टेकन एबैक का क्या होता है, टू बी शॉक्ड या सरप्राइज्ड। ठीक है, देखो एक चीज का और सरप्राइज्ड होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, वंस इन ए ब्लू मून। ये भी तो बोलते हो ना आप, वंस इन ए ब्लू मून। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो एक ही चीज के आपके कहीं आपको इडियम इडियम फ्रेजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे अपन आगे जाते जाएंगे, ठीक है, आपकी जो पकड़ है वो और भी अच्छी होती जाएगी, आपको चीज़ों का धीरे धीरे बहुत अच्छे से बहुत बड़े से नॉलेज होता रहेगा। ठीक है, होता जाएगा, होता रहेगा। ठीक है, तो कीप अपडेट योर सेल्फ। ठीक है, ठीक है, और जो जो आपको नए नए कंटेंट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं, उसको जल्दी से जल्दी देखो, और जो भी आपको चीज़ें हैं, ठीक है, आपके नॉलेज को क्या करो, नरिश करो। ठीक है, सो दैट आपकी आगे आने वाली जो एग्जाम है उसमें आपके लिए वो चीज़ें फ्रूटफुल हो। देखो अपन देखेंगे 194 पे। देखो क्या लिखा हुआ, अबव बोर्ड। ठीक है, बोर्ड के ऊपर की चीज़ है।
ठीक है, बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब एक बात बताना मेरे को, यदि कहने का आपने बोर्ड देखा कि नहीं देखा, यदि उसके ऊपर कोई भी चीज़ होगी तो आपको साफ साफ दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बोला आराम से दिखेगी। यदि इसके नीचे होगी तो बोला नीचे होगी तो कुछ भी नहीं दिखेगी। ठीक है, यदि बोर्ड के ऊपर की चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही है तो क्या है, कोई सीक्रेट नहीं है, बोले तो विदाउट एनी सीक्रेट। सब मामला कैसा है, खुला खुला। और देखो मैंने आपको विदाउट एनी सीक्रेट का पहले भी लिखवाया था एक और, क्या लिखवाया था, एन ओपन बुक। क्या लिखवाया था, एन ओपन बुक। ये आदमी कैसा है, बोला ये तो ओपन बुक है, कोई भी आए इसका पेज पढ़ के चला जाए, बेचारे के मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है, या कहने का मतलब कोई भी मलिनता नहीं है, जो है वो सीधे सीधे है। या क्या होगा, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। देखो सीक्रेट नहीं है तो क्या है, ऑनेस्ट भी है और क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अबाउ बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक या विदाउट एनी सीक्रेट। फ्रेंड, इसका आपने एक चीज और देखी थी, क्या देखी थी, एन ओपन बुक क्या होता है, विदाउट एनी सीक्रेट। ठीक है, अपन चलते हैं 195 में। जैसे जैसे चीजें याद आती जाएगी आपको और इनमें क्या है ना एडप्ट करवाते जाएंगे। देखते अपन 195 पे, देखो क्या लिखा है, ओल एंड सन ड्राई। ओल यानी सभी के सभी, एंड यानी और, सन एंड ड्राई। ड्राई क्या होता है आपका, सूखा। और यदि कहने का मतलब है सूर्य की किरणों से यदि वो चीज सूख जाए, इसका मतलब वो कंप्लीटली क्या है, सूखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, बोले तो बिना भेदभाव के है। अरे ये जो सूर्य जो है, ठीक है, ये सबको क्या है, सबको है ना, सबको बराबर हीट देगा कि नहीं देगा, मैंने बोला बराबर हीट देगा। यदि ये जाएगा तो सबके लिए, ठीक है, यदि मान लो ये छिप जाता है तो सबको, किसी को भी दिखाई नहीं देगा, और जब हीट देगा तो सबको क्या देगा, बराबर देगा। इसका मतलब जो सन ड्राई होती है, बोले तो सूर्य से जो आप क्या करते हो, आपकी नमी कम होती है या सूर्य से कोई भी इफेक्ट कम पड़ता है तो सबके ऊपर क्या पड़ेगा, बराबर इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब डिस्टिंक्शन नाम की, या कहने का मतलब पार्शियलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो आपने क्या देखा, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन या ऑल इंक्लूडेड, सारे के सारे क्या है, शामिल। बोले तो कोई भी क्या नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है, ये लो। ठीक है, देख लिया आपने, ऑल एंड सन ड्राई का क्या मतलब होता है, विदाउट एनी पार्शियलिटी। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट अपन चलते हैं 196 पे, देखो क्या लिखा हुआ आपके, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स कैसे कर रहे हो आप, कभी तो कर रहे हो फिट्स से, कभी कर रहे हो क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। फिट्स बोले तो कहने का मतलब आपका एक नहीं है, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो कभी तो छोटा होगा कभी बड़ा होगा, इसका मतलब वो चीजें क्या है, रेगुलर नहीं है। और जो रेगुलर नहीं है उसको क्या बोलते हैं अपन, इरेगुलर। और यदि ऐसा तरीका हो, ठीक है, काम करने का, तो उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलरली, या क्या बोलेंगे, अनस्टडी। देखो स्टडी यानी क्या होता है, कंटिन्यू, और अनस्टडी बोले तो, ठीक है, असतत, क्या बोल देंगे अपन, असतत। ठीक है, तो आपने क्या देखा, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, इरेगुलरली या अनस्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, अपन चलते हैं 197 पे, देखो क्या लिखा है, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, इसका क्या मतलब होता है, देखो फ्रेंड्स, बाई लिप्स का मतलब होता है किसी चीज पे छलांग मारना, ये लो। ठीक है, छलांग मारना। यदि आप कोई भी चीज छलांग मारे हो, इसका मतलब वो काम क्या कर रहे हो, बहुत जल्दी में। अरे छलांग कैसे मारी जाती है, जंप कैसे मारा जाता है एकदम से तुरंत। इसका मतलब आपने लिप्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब होता है, वेरी क्विकली या रेपिडली। ठीक है, ये तो आपके काफी इजी है। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, देखो कुछ कुछ बंदे इनको क्या है ना, लिप्स वो होट वाले मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, LEAPS का मतलब होता है छलांग मारना। ठीक है, लिप यानी छलांग मारना। ठीक है, तो आपने क्या देखा, बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली या रेपिडली। और देखो इसका जस्ट उल्टा, अभी देखो आपने कभी क्या देखा था, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या देखा था, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, और इसका उल्टा क्या है, लिप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली या रेपिडली। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 198 पे, देखो क्या लिखा है, टू ईट ए हम्बल पाई। क्या खा रहे हो आप, हम्बल पाई खा रहे हो। इसका मतलब सीधा सीधा आपने क्या कर लिया, डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया। डिफीट को आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। या साफ साफ बोल दिया कि एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, आपने साफ साफ बोल दिया कि मेरी गलती है। या आप ह्यूमिलिएशन का क्या हो गए, ठीक है, शिकार हो गए, या आपको ह्यूमिलिएशन ने क्या कर लिया, आपने सफर कर लिया। तो टू ईट ए हम्बल पाई का क्या मतलब होता है, डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना या एडमिट कर लेना कि आप क्या हो, गलत हो। देखो फ्रेंड्स, आपने थोड़ी देर पहले एक ऐसा और देखा था जिसमें आपने क्या किया था, डिफीट एक्सेप्ट की थी। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं वो क्या था। देखो वो ये था, ठीक है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, ये रहा, थ्रो इन द टॉवेल। ठीक है, थ्रो इन द टॉवेल, इसका मतलब भी क्या होता है, डिफीट एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, आपने क्या देखा, थ्रो
इन द टॉवेल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे इन चीज़ों को और अच्छे से और बढ़िया से क्लियर करते जाएंगे। थ्रो इन द टॉवेल या टू ईट ए हम्बल पाई, दोनों का क्या देखा आपने, टू एक्सेप्ट डिफीट, या आपने ये सोच लिया कि आप क्या हो, गलत हो। नेक्स्ट अपन चलेंगे 199 पे, देखो क्या लिखा हुआ है, लीव यानी छोड़ना, नो स्टोन बोले तो कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा, अनटाइड बोले तो बिना मोड़ा। इसका मतलब आपने जितने भी कहने का मतलब क्या थे, स्टोन थे, आपने उनको क्या कर दिया, मोड़ दिया। स्टोन मोड़ने का मतलब ये होता है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपने ईच एंड एवरी जो भी आपके पॉसिबल एफर्ट है आपने वो लगा दिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट इन एनी एक्शन, किसी भी काम को करने में क्या लगाना, ईच एंड एवरी एफर्ट लगाना, किसके लिए, सक्सेस मिलने के लिए या सक्सेस पाने के लिए। तो क्या देखा आपने, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, या किसी भी पत्र को बिना मुड़ा या बिना तोड़े नहीं छोड़ना। इसका मतलब आपने सब क्या किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। नेक्स्ट अपन चलेंगे फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट अपना कौन सा है, 200। ठीक है, टू पुट अप विथ, ठीक है, पुट अप करना, क्या करना, पुट अप करना। पुट अप बोलते हैं ना किसी चीज को रख देना, ठीक है, विथ, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या बोला, टोलरेट, क्या बोला, टोलरेट, किसी भी चीज को आपने क्या कर लिया, टोलरेट कर लिया। टोलरेट बोले तो सहन करना, क्या होता है, सहन करना। तो टू पुट अप विथ का मतलब क्या होता है, सहन करना। बोले तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, पेशेंस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, पेशेंट, आप क्या हो, पेशेंट, PATIENT। बोले तो कौन सा, सालीन वाला, कौन से वाला, सालीन वाला। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से अपन ने कितने कवर कर लिए, अपन ने 200 कवर कर लिए। और आप देखना अभी आपकी जो एग्ज़ाम आ रही है, ठीक है, अभी तो MTS की चल रही है, इसके तुरंत बाद में थोड़े दिनों बाद में अक्टूबर मंथ में आपकी कौन सी आएगी, एयरफोर्स वाली। तो ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। देखो अपन चलते हैं लास्ट में, हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी देर क्या बनाए रखा, पेशेंस बनाए रखा, ठीक है। या कहने का मतलब आपने क्या किया, टू पुट अप विथ किया, ठीक है। ऐसी ही चीज़ें जब आप दैनिक जीवन में इनको यूज में लोगे तो आपको क्या है ना, चीज़ें याद करने में बहुत आसानी होगी। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज वी आर पुटिंग, ठीक है, टू मच हार्ड वर्क। किस लिए, सो दैट आपके ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छे से आपको क्या हो जाए, नंबर मिले, जो आपकी आगे में आने वाली एग्जाम में आपके लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है, फ्रूटफुल हो। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगेन आपके क्या है, आपको, ठीक है, आपको मान लो या इंडियन टीम को मान लो या पूरे इंडिया को मान लो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन कि इंडिया ने क्या किया है, एशिया कप का इस बार टाइटल जीत लिया। बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।